हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। एंड स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, किसकी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की, उसका हम करते हैं पार्ट 2। ठीक है, ऑलरेडी पार्ट 1 कल मेरा अपलोड हो गया था। ठीक है, आज हम करेंगे पार्ट 2 जिसमें हम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये बात क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, सेकेंड चीज, जो हमारा एनटीपीसी के इस टाइम पे लिमिटेड ऑफर चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है कि 999 के अंदर, 999 999 रुपये। ठीक है, तो 999 के अंदर स्टूडेंट आप यहाँ पे अपना बैच परचेज कर सकते हो, पूरा पूरा रेलवे एनटीपीसी का, जो इस टाइम पे लाइव बैच चल रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैथ की क्लास चल रही है, प्लस आपकी करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। सो स्टूडेंट, अब आपके पास बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं है, आप बस फटाफट अपना बैच ज्वाइन कीजिए और अपना रेलवे एनटीपीसी सिक्योर कीजिए। ठीक है जी, मैक्सिमम सिलेक्शन दिलवाना, ये इस इंस्टीट्यूट का मोटो है। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन पे हम फोकस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं है कि बस स्टूडेंट्स ने क्लास लगाई और फिर बात खत्म होगी, नहीं। ठीक है, मेंटरशिप भी रहती है, गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट को। ठीक है, टेस्ट होते हैं तो इंडिविजुअल बेसिस पे उन पे ध्यान दिया जाता है कि वो टेस्ट में क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है जी, तो 90 डेज का ये कोर्स रहेगा आपका, 999 इसका प्राइस है। ठीक है, तो आप इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक नहीं मिलेगा एक्चुअल में, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा या फिर आपको नंबर मिलेगा। अगर ऐप से नहीं हो पाता तो आप कॉल करके एक बार क्वेरी जनरेट कर लेना। ठीक है, आपको गाइडेंस दे देंगे, गाइड कर देंगे। ओके, अच्छा जी, कल हम कहाँ पे ओवर किया था हमने, हम वो देख लेते हैं। आइटम डी के त्रिपाठी पे हमने खत्म किया था, है ना? नहीं, हितैषी पढ़ा हमने। शशि थरूर पे हमने खत्म किया था, मुझे याद आया, हाईली एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, बहुत ही इंग्लिश जबरदस्त है भाई इस बंदे की। ठीक है, सुनना कभी आप। ठीक है, शशि थरूर जी पे हमने खत्म कर दिया था। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे बी श्रीनिवासन। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं भाई कौन है भाई ये। आईपीएस ऑफिसर लग रहे हैं मेरे को। ठीक है, आईपीएस ऑफिसर है भाई। अब इनको क्या किया, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने बी श्रीनिवासन का जो है उनको न्यू डायरेक्टर जनरल बना दिए, डीजी बना दिए भाई उनको, किनका, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। ठीक है, ये नए बने हैं, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। ठीक है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, कुमार तोहिन जो है वो देख लेते हैं, उनको अपॉइंट किया गया इंडिया का एम्बेसडर, कहाँ पे, यूनाइटेड नीदरलैंड के अंदर। ठीक है, वो न्यू एम्बेसडर बने हैं कुमार तोहिन। आगे चलते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे, अब देखते हैं शीतला देवी को। शीतल देवी जी को देखते हैं हम। आपको पता है शीतल देवी के बारे में? नहीं पता? ठीक है, शीतल देवी के बारे में पता होना चाहिए यार। ठीक है, क्या है वो शीतल देवी, पता है आपको? कोई बता सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में? मैं नहीं बताऊंगी स्टूडेंट आपको शीतल देवी के बारे में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या लड़की है वो, ठीक है, क्या जज्बा है। ठीक है, जो लोग ये सोचते हैं ना कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ठीक है, तो एक बार स्टूडेंट आप इसको देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, कि जिंदगी कितनी मुश्किल है और उसको हम कितनी आसान बना सकते हैं अपनी मेहनत से, है ना? किस्मत लिखने के लिए हाथ नहीं, किस्मत होने के लिए हाथ होना जरूरी नहीं है आपका। ठीक है, कहते हैं ना, जिसके लकीरें नहीं होती उसकी किस्मत नहीं होती। अरे भाई, जिसके हाथ नहीं होते उसके भी किस्मत होती है। ठीक है, बट वो किस्मत अपनी खुद लिखते हैं। ठीक है, बस यही फर्क है। ठीक है, शी वॉज अनाउंस्ड एज ECI नेशनल आइकन जस्ट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा 2024 एट जस्ट 17 ईयर ओल्ड। 17 साल की महज वो लड़की है। शीतल देवी बिकम इंडिया यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट है भाई वो। यंगेस्ट पैरालंपिक जो हमारे हुए थे, ओलंपिक्स हुए थे, पैरालंपिक्स, उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट जय शाह, इसके बारे में मैं थोड़ा सा नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताना कमेंट करके ना। जय शाह के बारे में देखें तो करंटली ये सेक्रेटरी है बीसीसीआई के। ठीक है, गेटिंग टेक ओवर एज ए चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। पता होना चाहिए जय शाह कौन है, अमित शाह का बेटा है भाई, बीसीसीआई का चेयरपर्सन है। ठीक है, राजनीति में सब चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विनय मोहन कुमार। ठीक है, विनय मोहन कवात्रा कवात्रा, ये जो है इंडियन एम्बेसडर चूज किए गए हैं। ठीक है, कहाँ के,
यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए के बने हैं ये। शाहरुख खान जो है उन्होंने कैरियर अचीवमेंट अवार्ड मिला उनको 77 लियोनार्डो फिल्म फेस्टिवल ऑन अगस्त 10। ठीक है, नेक्स्ट लेट जनरल बिपिन रावत, आपको पता होना चाहिए ये कंट्री के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होता है? जो तीनों विंग्स का जो, ठीक है, चीफ होता है, ठीक है, आर्मी का, ठीक है, एयरफोर्स का और हमारी नेवी, इन तीनों का बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए यहाँ पे चीफ ऑफ स्टाफ एक पोस्ट क्रिएट की गई थी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसके भी पहले मेंबर थे। He was the country's first chief of defense staff. The Ministry of Defense unveiled at the size of statue. स्टैचू बनाया गया कहाँ पे? देहरादून के अंदर इनका। नेक्स्ट हम बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, ठीक है, लेडी है भाई, टेकन ओवर है, चेयरपर्सन बनी है ये यूपीएससी की, न्यू यूपीएससी की चेयरपर्सन बन गई है अब ये प्रीति सुदान करके। प्रीति सुदान जो है वो न्यू चेयरपर्सन बन गई है स्टूडेंट किसकी? यूपीएससी की। शी इज टेकिंग ओवर चार्ज ऑफ मनोज सोनी से ये चार्ज लेंगी, जिन्होंने अपने पर्सनल रीजन की वजह से क्या कर दिया भाई, यहाँ पे रिजाइन कर दिया। अब जो महिला यहाँ पे बनेगी प्रीति सुदान, यूपीएससी की न्यू चेयरपर्सन बनेगी। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र जो है वो कौन है भाई, देख लो यहाँ पे, यूनियन मिनिस्टर है ये करंट गवर्नमेंट में, ठीक है। इन्होंने अवार्ड जीता है कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर इज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डायबिटोलॉजिस्ट डायबिटीज केयर एंड रिसर्च, ठीक है। बहुत ज्यादा डायबिटीज पे इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च भी किया और बहुत ज्यादा लोगों की सेवा किया, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है डॉक्टर जितेंद्र। फिर अभिनव बिंद्रा की अगर हम बात करें तो आपको पता है इंडियन शूटर है, गोल्ड मेडलिस्ट थे ये इंडियन शूटिंग, ठीक है। फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड जीता था इन्होंने। अवार्ड मिला है इनको ओलंपिक ऑर्डर फॉर ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द ओलंपिक मूवमेंट। नेक्स्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। जो सौम्या स्वामीनाथन है इनको यहाँ पे क्या है, अपॉइंट किया गया है, ठीक है। इनको चार्ज मिला है किसका? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, ये पहले इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स जिन्होंने प्रेस्टिजियस कॉस्पर अवार्ड जीता है यहाँ पे, ठीक है, फॉर द स्पेस रिसर्च कॉन्सेप्ट। जितने भी स्पेस से रिलेटेड रिसर्च हो रही है उसी से रिलेटेड इनको अवार्ड मिला है, ठीक है, नॉट दैट सो मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट डॉक्टर स्वाति नायक जो है ये साइंटिस्ट है भाई, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट IRR है ना, पता है आपको, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है ये। 2023 में इनको प्रेस्टिजियस नॉर्मन अवार्ड मिला था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट CR राव की अगर हम बात करें तो 2023 में राव को अवार्ड मिला था इंटरनेशनल प्राइज ऑन स्टैटिक्स पे। स्टैटिक पे इनको प्राइज मिला है CR राव को, ठीक है, स्टैटिक्स इक्विवेलेंट ऑफ द नोबेल प्राइज। नेक्स्ट स्वप्ना कलिंगल, ये एक एग्रीकल्चर है भाई, कहाँ से? थरूर से, थरीसर से, ठीक है। इनको प्रेस्टिजियस स्पाइस अवार्ड मिला 2024 का। नेक्स्ट जया वर्मा सिन्हा जो है वो देख लीजिए आप, रिसेंटली अपॉइंट हुई है चेयरपर्सन ऑफ CA की, कहाँ पे? रेलवे बोर्ड के अंदर। जया वर्मा सिन्हा, याद रखना, रेलवे NTPC का एग्जाम है भाई, रेलवे से रिलेटेड MCQ यहाँ से बन सकता है स्टूडेंट। जया वर्मा सिन्हा याद रखिए, क्या अवार्ड भाई बनी है, अपॉइंट की गई है एज ए चेयरपर्सन और CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड। प्लीज रिमेंबर, रेलवे बोर्ड की नई CEO चेयरपर्सन कौन है? जया वर्मा सिन्हा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये क्या है? द हार्वर्ड लॉ स्कूल अनाउंस्ड डॉक्टर DY चंद्रचूड़ एज द 2022 रेसिपिएंट्स बने हैं वो अवार्ड फॉर द ग्लोबल लीडरशिप एंड रिकॉग्निशन ऑफ हिज लाइफ टाइम सर्विसेज ऑफ टू द लीगल प्रोफेशन ऑफ इंडियन अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट है सुनीता BS, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ऑफिसर है भाई, ये पहली विमेन बनी है टू कमांड द एयरफोर्स ट्रांसफ्यूजन सेंटर इन दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट पेरुमल जी की। पेरुमल जो है इन्होंने JCB प्राइज में लिटरेचर के अंदर इन्होंने अपना प्राइज जीता है भाई, फायरबर्ड, ठीक है, जिनको इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, किसके अंदर? इंग्लिश ट्रांसलेशन किया टू हिज तमिल नॉवल अलंदा पच्ची को लेकर। नेक्स्ट है हमारा सिद्धालंगा, ये एक पोइट है, ठीक है। इनको प्रेस्टिजियस गुडलेपा हेलिक अवार्ड मिला है 2024 बाय द गुडलेपा हेलिकरी मेमोरियल फाउंडेशन के थ्रू। मेजर राधिका सेन जो है ये शी इज एन इंडियन पीस कीपर है, कहाँ पे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वॉन द प्रेस्टिजियस UN मिलिट्री जेंडर अवार्ड एडवोकेट अवार्ड 2023। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। मेजर राधिका सेन, प्लीज रिमेंबर, ये एक इंडियन पीस कीपर है ना,
पीस कीपर फोर्सेस का नाम सुना है आप सबने, ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वर्ल्ड पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। वहां पे इनको अवार्ड मिला है, ठीक है, किसको, राधिका जी को, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारी अन्ना सुये, ठीक है, अन्ना सुये सेनगुप्ता जो है, ये 77th केन्स फिल्म फेस्टिवल गेव बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इनको, ठीक है, सेनगुप्ता जी को, फॉर हर पार्ट इन द शेमलेस, ठीक है, ठीक है। नीना सिंह आपको पता होनी चाहिए, रिटायर्ड इंडियन पुलिस ऑफिसर है भाई नीना सिंह, ठीक है, काफी न्यूज में रही थी पिछले बारी ये, ठीक है, नीना सिंह रिटायर्ड इंडियन पुलिस ऑफिसर, आईपीएस है, 1989 बैच की, ठीक है, राजस्थान कैडर था, पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो हमारी रहती है CISF, उनकी ये पहली डीजी बनी है, कौन, नीना सिंह। नेक्स्ट है हमारे कबीर बेदी जी, पता है कबीर बेदी जी, ठीक है, अवार्ड दिया इनको, इटली का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया भाई इनको, ठीक है, दिसंबर 2023 के अंदर। नेक्स्ट हमारे मित्तल जी, ठीक है, मित्तल जी के बारे में देखते हैं, सुनील भारती मित्तल जी, फाउंडर और चेयरपर्सन है किसके, भारतीय इंटरप्राइजेस के, पता है आपको, है ना, पता होना चाहिए सुनील भारती मित्तल के बारे में। इनको किंग चार्ल्स थ्री ने, ठीक है, यहाँ पे इनको ऑनर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है नायब सिंह सैनी, ये 11th CM बने हैं भाई हरियाणा के, पता होना चाहिए, सैनी साहब जी बन चुके हैं हमारे नायब सिंह सैनी, ठीक है। नेक्स्ट है गणेश कुमार एंड ज्ञानेश कुमार एंड डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जो है, ये न्यू चार्ज ले सकते हैं, न्यू इलेक्शन कमीशन बन सकते हैं, इलेक्शन कमिश्नर पता होने चाहिए ना, जो इलेक्शन करवाते हैं हमारे इंडिया के अंदर, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, उनका ये चार्ज ले सकते हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों, ठीक है जी, याद रहेगा, यस और नो। नेक्स्ट गीता बत्रा, ये डायरेक्टर है हमारी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस IEO ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी सिंस 2024। नेक्स्ट है पूजा तोमर, ठीक है, पूजा तोमर के बारे में पता होना चाहिए, शी इज पॉइंटरिंग MMA फाइटर है भाई, जिन्होंने ब्राजील की राइनिया अनोड़ा को यहाँ पे हरा दिया है UFC के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है अनुसुईया सेनगुप्ता जो है, वो हमारी बंगाली एक्ट्रेस है, जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता है केन्स फिल्म फेस्टिवल के अंदर, इंडियन है भाई, केन्स फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल के अंदर अवार्ड जीतना कोई खाला जी का घर नहीं है। नेक्स्ट जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, इन्होंने जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकपाल पता है ना आपको, जुडिशियल मेंबर बनी है ये एज ए जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट रुचिरा कंबोज, ये रिटायर्ड इंडियन फॉरेन ऑफिसर है, 1987 बैच की, ठीक है, who served as Indian Parliament permanent representative of USA from August 2022 to 2024। अगस्त US, जो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है हमारी, उसके अंदर हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, ठीक है, और जो वो ज्यादातर कौन होते हैं, IFS ही होते हैं, ठीक है, IFS होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज से होते हैं, 1987 बैच से ये बिलोंग करते हैं। आलोक शुक्ला पता होना चाहिए, 2024 का गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज के विनर रहे हैं, सक्सेसफुल कैंपेन किया था जिसके अंदर इन्होंने 44 लाख एकड़ ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम 21 प्लैंड कोल माइन से इन्होंने उसको बचाया है। आलोक शुक्ला वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर आलोक शुक्ला, ठीक है, जिनको 2024 गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज विनर रहे हैं, हु लेड ए सक्सेसफुल कैंपेन दैट सेव, ठीक है, 45,000 acres of forest from 21 planned coal mine in India, ठीक है, क्लियर है जी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट करीना कपूर जी, इनको यूनिसेफ की तरफ से इंडिया हैज अपॉइंटेड हर एट इट्स नेशनल एम्बेसडर फॉर इट्स हैशटैग फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन इन द कंट्री, ठीक है, एवरी चाइल्ड जो कैंपेन है, ठीक है, यहाँ पे यूनिसेफ ने इनको अपॉइंट किया है एज ए नेशनल एम्बेसडर, ठीक है, यूनिसेफ में, ठीक है, इंडिया हैज अपॉइंटेड हर एज इट्स नेशनल एम्बेसडर फॉर इट्स हैशटैग फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है, कैंपेन के अंदर।
ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे ये प्रवस्थनी हरीश, ये इंडियन डिप्लोमेट हैं जिन्होंने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एज ए सर्व कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर। राहुल नेविन जो है उनको अपॉइंट किया गया फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आफ्टर सर्विंग एज एक्टिंग चीफ। ठीक है। नेक्स्ट है शशिकांत दास, ये आपको पता ही है रिजर्व बैंक के हमारे बंदे हैं भाई। वो रिसीव्ड A+ रेटिंग फ्रॉम द ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन रैंकिंग द टॉप सेंट्रल बैंक ग्लोबली फॉर द सेकेंड ईयर। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि शशिकांत दास जो है वो हमारे कौन है, RBI के मेंबर हैं, पता है आपको। ठीक है, ठीक है। जिन्होंने क्या किया है, A+ रेटिंग हायर हासिल की है हमारे RBI के लिए। ठीक है। ग्लोबल फाइनेंस जो है वो क्या करती है, हर एक जितने जितने भी वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक होते हैं, ठीक है, जो मेन बैंक होता है वहां का सेंट्रल, जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है, RBI। तो वहां पे जो है उनको A+ ग्रेड हमारे किसको मिला है, RBI को मिला है। ठीक है। इसमें ऑब्वियसली शशिकांत जो गवर्नर हैं वो ऑब्वियसली इनका रोल है। फ्रॉम ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन रैंकिंग द टॉप सेंट्रल बैंकर ग्लोबली फॉर द सेकेंड ईयर, दूसरी बार हमें RBI को A+ अवार्ड मिला है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेट्टी जी। ठीक है। इंडियन बैंकर है, करंट चेयरपर्सन है किसके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, पता ही है। दलजीत सिंह चौधरी, ये कौन है, IPS है भाई, 1990 बैच के, यूपी कैडर के। ठीक है। इनको क्या किया है, डायरेक्टर जनरल बनाया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। ठीक है। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे सशस्त्र सीमा बल के। ठीक है जी। नेक्स्ट है माता प्रसाद पांडे, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनी है हमारी 18th लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश की। ठीक है जी, याद रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट BN गंगाधर, ये अपॉइंटेड हुए हैं चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, पता होना चाहिए नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, हमारे BN गंगाधर जी। ठीक है जी। ओके, ऐसे ही होते हैं स्टूडेंट्स, जो वीडियो होती हैं रिलेटेड टू अवर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऐसे ही देखनी पड़ती है उनको, और कोई चारा है नहीं। मैं आपको कैसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊँ मुझे नहीं पता, ठीक है, बट हाँ इनको याद करने का तरीका यही होता है बच्चे कि आप इनको बस देखो, सुनो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है, फिर ही आपको ये याद होती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए स्टूडेंट कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है। करंट अफेयर को पढ़ने का यही तरीका है, ऑल्दो आई नो कि बहुत ही बोरिंग होते हैं, बट यही तरीका, क्या करें। ठीक है। थोड़ी बहुत ट्रिक्स लगा सकते हो आप, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगी, जहाँ पे ट्रिक्स लगनी होगी मैं वहां पे जरूर बताऊंगी, जैसे आर्टिकल्स कैसे याद करने हैं, शेड्यूल कैसे याद करने हैं, है ना। ओके। बाकी तो आपको स्टूडेंट ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है। क्लियर है आपको। ठीक है। तो अभी सेशन यहीं पे कर दे ओवर, आई थिंक काफी ज्यादा हो गया आज का करंट अफेयर। ठीक है। बाकी सॉरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, बाकी जो पार्ट है वो हम पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हम यहाँ पे सेशन करते हैं ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।